आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत सारी वजूहात की वजह से जाने जाते हैं दुनिया में। उनकी बेगम साहबा ग्रेट टेनिस प्लेयर हैं, इस वजह से भी उनकी शनाख्त बन गई हुई है। वो खुद बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। मेरी नज़र में वो एक बेहतरीन फील्डर हैं, क्योंकि फील्डिंग इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है एक अच्छा फील्डर, और मेरी नज़र में शोएब मलिक का शुमार दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में होता है। अभी तक अपनी फिटनेस मेंटेन किए हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि बेगम साहबा से भी खासा डरते हैं, जैसे कि आपको इस इंटरव्यू में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शोएब मलिक से थोड़ी सी गपशप मारते हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मुझे पता है आपके साथ वैसे ही बड़ा मजा आता है। कैंप लगा हुआ है, ठंड भी है, आग भी है, तूफानी परफॉर्मेंस देने का इरादा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी काफ़ी चल रही है जब से कम बैक हुआ है, और अच्छी चीज़ ये है कि टीम की परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़े से रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए थे, बट ये है कि आप हमेशा सीखते हैं अपनी मिस्टेक से, और ये है कि उन चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ी मेहनत चल रही है आजकल, और हम लोग इंशाल्लाह कट डाउन करेंगे जो मिस्टेक्स हम लोगों ने अगेंस्ट इंग्लैंड की हैं। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं शोएब, क्योंकि आपका करियर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। टीम परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मैं आपको कहूं कि अपनी सेल्फ असेसमेंट करें अपने करियर की, तो किस तरह से, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं या नहीं कर सके? देखें रमीश भाई, आई एम स्टिल प्लेइंग ODIs एंड T20s। आई हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। वो एक ऐसा है जिसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो सकती थी। एकदम से क्यों ली रिटायरमेंट? नहीं, वो एकदम नहीं था, और पहले से मैंने सोचा हुआ था। वो गैप बहुत बड़ा आ गया था 5 साल का। अगर उसमें 3 साल का भी रहता तो मैं थोड़ा सा उसको ड्रैग करता उस चीज़ को, बट आई थिंक ज़रूरी नहीं कि आप खेल के ही कंट्री को सर्व करते हैं, कभी आप छोड़ के भी करते हैं ताकि दूसरे जो है वो। 250 किया एक इनिंग्स में उस सीरीज़ के, और फिर छोड़ दिया शोएब? बस रमीश भाई, पहले से था, और उसके काफ़ी सारे मैंने रीजंस भी दिए थे, और ये था कि जिन से मुझे बात करना था उनसे मैंने बात की, और अब ज़्यादा का यही था। हाँ ठीक है, जाने दो, बहुत हो गया, जाने दो। और ये क्या, मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है मेरा गलत ओपिनियन हो, कि आजकल की जो कौम और पौध है और हमारे जो स्टार्स हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को शायद उतनी दिलचस्पी से नहीं खेलते हैं। उस फॉर्मेट को एक बोझ समझते हैं, एक चोर समझते हैं, एक समझते हैं और फिर आ गया 5 दिन की क्रिकेट निस्बतन T20 और 50 ओवर्स। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपकी बात है वो थोड़ा सा देखने को ज़रूर मिलता है, और लेकिन मैंने इस वजह से नहीं छोड़ी है टेस्ट क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बताया, वो 5 साल का गैप बहुत बड़ा था। अगर उसमें थोड़ा सा कम होता तो मैं ज़रूर इसको लेके चलता तो आगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी 5 साल के गैप में टेनिस प्लेयर बन जाते? वो मैंने की प्रैक्टिस, लेकिन वो क्या हुआ कि मैं 1-2 मैचेस खेला तो उसमें टेनिस की शॉटें लगनी शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, छोड़ दो। वैसे भी मेरा बैक हैंड नेवर स्टेज इन द कोर्ट। अच्छा, तो ये जो 5 साल थे, तकलीफ देते शोएब? काफ़ी थे। ऑनेस्ट ज़रूर होना चाहिए। दिल करता था बड़ा खेलने का, बट ये है कि अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में ज़रूर आते हैं, और बजाय आप किसी पे अपनी चीज़ डालें, आई थिंक वो आपको अपने पे ले लेनी चाहिए। बेशक दूसरे ने आपके साथ गलत किया हो, जो भी हो, आप वो अपने आप पे ले लें। अच्छा यही है। और क्योंकि जब आप दूसरों पे चीज़ें डालते हैं तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो बेगम साहिबा से प्रेशर तो नहीं मिला कि मैं तो टेनिस की चैंपियन हूँ और मेरा जो मियाँ है वो टीम से बाहर हो गया हुआ है, यार हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वो हाँ, थोड़ा सा अफसोस होता था। फील होता है आपको, बट ऐसा नहीं है कि वाइफ की तरफ से ऐसा कुछ था। हमेशा से सपोर्ट ही मिला उस साइड से, बट ये था कि थोड़ा सा दिमाग में ज़रूर था कि यार मेरी साइड से भी कुछ होना चाहिए, और आई थिंक वो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट भी किया, और मेहनत करने का भी शौर जो था वो ज़्यादा रहा। और दूसरा माशाल्लाह से दोनों की किटी भरी हुई है, टेनिस नहीं उधर ज्यादा है, नहीं आई एम श्योर ज्यादा होगी, आई एम श्योर। मगर अब जैसे आपको लीड्स मिल रही हैं, PSL है, माशाल्लाह से आपका कॉन्ट्रैक्ट शानदार हुआ है, तो ये पैसे इकट्ठे रखते हैं या अलग अलग टेनिस और क्रिकेट के पैसे अलग रखते हैं? ऑनेस्टली रवीश भाई, मेरे पैसे वाइफ के पैसे भी, वाइफ के पैसे अक्लमंद। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इसको इसी तरह ही होना चाहिए। सही बात है। और ये है कि हाँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मैचअप है, नॉट ओनली टेनिस एंड क्रिकेट बट ऑल्सो इंडिया पाकिस्तान। सो हर्डल्स भी थी क्या या नहीं?
हर्डल्स काफ़ी थी जब शादी हो रही थी, बट ये है कि उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ हो, या अगर हमें सिटीज़ के वीज़ा मिलते हैं एंड सेम गोज़ फॉर देम, तो वो भी अगर मैं इंडिया में भी हूँ तो मुझे किसी सिटी को विज़िट करना है तो वो वहाँ से भी वीज़ा मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है, तो कोई ऐसा वो नहीं है, प्यार बहुत मिलता है वहाँ से। और जब वो सानिया भी यहाँ आती है तो उसको भी बहुत प्यार मिलता है। तो आई थिंक ऐसा फील नहीं होता कि ये इंडिया पाकिस्तान वाला वो है। हाँ, है ज़रूर ये वाली चीज़, बट कभी वहाँ जाके या वाइफ जब यहाँ आती है तो ऐसा फील नहीं होता कि अपने मुल्क से बाहर हैं। क्रिकेट के बारे में शोएब बात करते हैं। आजकल की जो नई पौध है, नई जनरेशन, आप भी अभी तक माशाल्लाह से फिट हैं बहुत, और उधेड़ उम्र के नहीं हैं, बट आजकल की जो, जब आपने क्रिकेट शुरू की और अब में, क्या आपको एक डिस्टिंक्ट कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? आई थिंक मैं समझता हूँ ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसने जो पाकिस्तान से खेलना था ना वो थोड़ा सा इजी कर दिया, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये सोच है। पहले परफॉर्मेंस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल सकते हैं, बट पहले ऐसा होता था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 की टीम से खेल रहा था, कंटिन्यूसली खेल रहा था, कंसिस्टेंटली खेल रहा था और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, बट मुझे ब्रेक नहीं मिलता था फर्स्ट क्लास की टीम में। वो ऐसा नहीं था कि वो टीम जो थी सिफारिश पे बनती थी, ऐसा नहीं था, बट उसमें इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे कि आपको वेट करना पड़ता था। और कभी ये भी नहीं आया था यार मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहा हूँ और ये है, ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और हुई भी हैं, बट उस वक्त इतना ईजी नहीं था। अब ये है कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़्यादा ईजी है, और आई थिंक उसको थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस की बजाय अगर हम ज़्यादा जो है उस पर, अगर एक क्रिकेटर ने परफॉर्म किया है तो हमें आई थिंक उसको थोड़ा और देखना चाहिए, उसको और निखारना चाहिए। आपके ख्याल से जल्दी से हम प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट आजकल खिला रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि T20 एक ऐसी क्रिकेट है जिससे आ रहे हैं, और देखें थोड़ा सा उसको एडवांटेज ये भी जाता है कि हमारा जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है वो टीवी पे आता है, तो वो बहुत सारे लोग भी वो देखते हैं, तो आपका एक टूर्नामेंट अच्छा खेला हुआ जो है वो आपको पाकिस्तान खिलवा देता है। तो आई थिंक उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 5 अंडर 19 के क्रिकेटर्स लेंगे तो पांचों एक जैसे नहीं होंगे कि जिसको आप इंटरनेशनल एक्सपोजर फौरन दे दें, बट उसमें से एक आधा जो है वो हो सकता है कि जिसको आप ब्रेक दें इंटरनेशनल टीम में, अपनी नेशनल टीम में, और वो जो है फिट हो जाए टीम में। तो आई थिंक, लेकिन जो 4 बाकी के होंगे ना उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या 3 को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 2-3 सीजन लगे, और फिर वो वापस आ जाए। वैलिड है इसलिए कि दूर से ऐसे ही लगता है कि बहुत कम अरसे में और कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट्स और मुआवजे खासे भारी मिल जाते हैं, और उतनी मेहनत नहीं की होती जितने कि आपको आजकल प्रमोशन हो जाती है आपके टैलेंट की, या पैसे मिल जाते हैं। बाहर क्या सियालकोट की बात करते हैं, खासा जरखेज इलाका है क्रिकेटर्स पैदा करने में, नहीं? बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा अफसोस ये है कि क्लब क्रिकेट बहुत जो है नीचे जा चुकी है सियालकोट की। कोशिश यही होती है, क्या वजह, वो जो अनसंग हीरोज़ हमारे जो क्लब क्रिकेट रन कर रहे थे, वो बस हो गई है उनकी कि भाई बस बहुत हो गया, अब ज़माने बदल गए हैं, अब हम क्लब के साथ नहीं रिलेट करना चाहते अपना। नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी एकेडमीज भी हैं सियालकोट में, बट आई थिंक जो वो अपने आप को मारने वाला काम है ना जो पहले होता था, वो आई थिंक आजकल की हमारी नई पौध जो है ना उसमें थोड़ा सा कम है। मे बी वो सेलफोन्स को आप जो है सेल्फीज को भी दे सकते हैं। आई थिंक कंप्यूटर इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा, हाँ नो डाउट आपको उसमें भी सीखना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको सारी चीज़ों में, बट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे जो है ज़रूर होना चाहिए। क्या चीज़ ऐसी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है कि जहाँ पे प्लेयर्स ऐसे निकलते हैं? आपसे पहले इजाज अहमद हमारे सुपरस्टार रहे हैं, आप हैं माशाल्लाह। आई थिंक सारी 2-3 नए लड़के जो आ रहे हैं ये भी सियालकोट बहुत अच्छे हैं। आई थिंक सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो सियालकोट में है। बल्ले वालों की जो बैट्स मिल जाते हैं आपको, खरीदने नहीं पड़ते। ये है कि 3-4 क्लब्स ऐसे हैं जिसमें 12 महीने आपको बच्चे जो हैं वहाँ नज़र आएंगे प्रैक्टिस करते हुए। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है, और बल्कि हम अगर जो लाहौर के क्रिकेटर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उनको भी मैंने ये मशवरा दिया था कि हमारी क्लब क्रिकेट इसलिए भी नीचे गई है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में करते हैं। हमें अपने क्लब्स में जाना चाहिए, वहाँ आपको देख के बच्चे आते हैं और वो आपसे सीखते हैं। क्योंकि सियालकोट में अगर मैं जाऊँ अपने क्लब में तो बच्चे अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो जब मैं प्रैक्टिस करूं तो वो 40 हो जाते हैं, तो वो सीखते हैं, वो आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ क्या डिफरेंट कर रहे हैं।
आई थिंक तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप हो सकता है कि जो हमारे लाहौर के क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्लब्स में भी टाइम दिया करें। आपकी रिपोर्ट से आ रही है कि आप अच्छी तरह से पहले भी खराब नहीं थे मगर अच्छी तरह से बदल गए हैं, इसलिए कि अब आप एक रोल मॉडल के तौर पे इन प्लेयर्स को साथ लेके चल रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल आप अपना रोल देख रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट इस क्रिकेट टीम के साथ। तो आप समझते हैं कि ये इत्तफाकन हो गया या इसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं कि अपने आप को बदल के और एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करें यंग जनरेशन के? आई थिंक थोड़ा सा इसको मैं इसके साथ भी अटैच करना चाहता हूँ। मैं ठीक है वो 5 साल टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेला बट ऑन एंड ऑफ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही जिसमें T20s थे, ODIs थे। मैं नहीं उस तरह परफॉर्म कर सका। आई थिंक जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारी एज अ कौम थोड़ी सी वो है, उसकी हर चीज़ सही लगती है, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें हर गलती इसमें है। तो वो थोड़ी सी चीज़ थी। हाँ, जो लोग बात करते हैं वो ये भी सही बात है कि मुझे बड़ा एडवांटेज हुआ कि जो मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स खेली इस पिछले 4-5 साल में। आई थिंक शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद डिफरेंट क्रिकेटर्स, और उनको भी देखा और उनके साथ बाहर गया, बैठा उनके साथ, और आई थिंक यहाँ पे वाइफ को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि उसका जो सर्कल है उसके साथ भी ट्रैवलिंग की काफ़ी। तो मैं आदमी हूँ सीखने वाला। मुझसे छोटा भी अगर कोई मुझे चीज़ आके बोलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और करना भी इस तरह चाहिए क्योंकि रोज़ आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप अपने आप को सुपरस्टार नहीं आपको समझना चाहिए। और आई थिंक दीज आर द रीजंस जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो अब लोगों की सोच है वो ये है। हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है किसी की भी हेल्प करके। मुझे ये नहीं फील होता कि यार अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो मेरी जगह ले जाएगा। नहीं, जो मैंने करना है वो मैंने करना है, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिलेगा। तो आई थिंक हेल्प करना चाहिए और खुले दिल से करना चाहिए। और जहाँ पे भी आप, क्योंकि हम लोग टीम गेम खेलते हैं, जब हम टीम गेम खेलते हैं तो टीम गेम के लिए आपको एक दूसरे का हेल्प करना है, आप अपनी ना सोचें। आप माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं और फील्डिंग और फिटनेस भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो इन दोनों शोबों में बाकी मुल्कों से पीछे क्यों है? रमीश भाई, आई थिंक जब हमारा बच्चा अंडर 19, अब तो अंडर 19 में आकर उसको अवेयरनेस आ जाती है, या अंडर 15 खेलता है क्योंकि एकेडमीज़ हैं तो उनको बताते हैं कि इस तरह आपने ट्रेनिंग करनी है। पहले नहीं था। पहले तो जब मैं भी पाकिस्तान टीम में आया था तो पाकिस्तान टीम में आके पता चला था कि यार ये चीज़ें करनी है। बट आई थिंक इस पर थोड़ा सा आप इनिशिएटिव बंदे को खुद लेना पड़ेगा कि यार क्या ऐसे चीज़ें हैं जो मैं करूँगा और मैं कम्पीट कर सकता हूँ। चलो अगर मैं कम्पीट नहीं कर सकता तो मैं उसके क्लोज जा सकता हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा खुद को भी ये चीज़ होनी चाहिए। और जैसे कोचेस लगे हुए हैं, आई थिंक वो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो कि हमारे रीजनल लेवल पे भी जो कोचेस हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनको भी ये चीज़ कन्वे की जा रही है कि ये ट्रेनिंग है, ये आपने करवानी है। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी आपकी टैलेंट से नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी आपकी आएगी हार्ड वर्क से। फिटनेस के हिसाब से क्या होता है? ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? अगर आप अपने पौध को बताना है कि शुएब मलिक की तरह लीन एंड मीन तो नहीं है बट लीन एंड फिट हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? आपकी रूटीन कैसे शुरू होती है? हाँ, मीन थोड़ा सा हूँ, जब मिरर के सामने खड़ा होता तो थोड़ा फिट लगना चाहिए। हाँ, उसमें हूँ। आई थिंक सुबह मैं समझता हूँ कि आप क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट अगर टूर पे हूँ तो कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ, और घर हूँ तो पराठे भी खाता हूँ। सही बात है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि 6 मील मैं एक दिन में खाऊं। और वो भी बेगम साहबा की इंस्ट्रक्शंस हैं या कि खुद ही? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है उसमें, क्योंकि वो भी तो स्पोर्ट्स की एक बैक नहीं। अगर बेगम देखें उसकी टेनिस साइड पे करते हैं आप, तो वो है बेगम। वो आपको खिलाएगी। सही बात है, सही बात है। और 6 मील लेता हूँ दिन में। और ये नहीं है कि दिल करता है पेट भर के भी खाने को, लेकिन वो कोशिश करता हूँ दोपहर में खाऊँ वो, और ताकि
डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स और बॉइल्ड एग्स, दूध ज़रूर पीता हूँ सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। दूध से मैं समझता हूँ अगले दिन आपको बड़ा सियालकोट का इंसान, वहाँ के आप वहाँ खत्ते के हैं तो वहाँ देसी दूध घी नहीं भी पीते? खाने देने Absolutely, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये ब्रेकफास्ट लेकिन हल्का करता हूँ। अच्छा, ओके। फिर आ गया लंच। और 11-12 बजे 11 बजे पे क्या 11-12 केले और बजे फ्रूट? नहीं 11-12 बजे सैलेड खाता हूँ अच्छा, सैलेड खाते और वो दबा के खाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। फिर 2-3 बजे जाके जो है ना वो जरा देसी टाइप देसी की खाना। भूख लगती है, लेकिन देसी देसी खाना कुकर पेट टाइप? भर के नहीं अच्छा, खाता, नहीं खाता। थोड़ा खाता अच्छा, हूँ। थोड़ा। फिर उसके बाद 6-7 बजे और एक लास्ट मील होता है 9-10 के बीच में। अच्छा। और 12 बजे मैं जल्दी सोने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन जल्दी सोता हूँ तो अगले दिन बड़ा लेथार्जिक होता हूँ। तो कोशिश ये होती है कि 7 घंटे से ज़्यादा नींद जो है ना वो ना अच्छा, हो। आपकी प्रोफाइल तो पहले भी थी, अब ज़्यादा बढ़ गई हुई ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक शानदार टेनिस स्टार के साथ आपका ब्याह हुआ है। तो पब्लिक में लोग मिलना चाहते हैं, आपको आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो कहाँ पे आप कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं जाना, क्योंकि माशाल्लाह से क्रिकेटर हैं आप और सक्सेसफुल प्लेयर हैं, और जैसे मैंने प्रोफाइल की बात की, तो कहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं बस बहुत होगी, ये मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं सोशलाइजिंग नहीं कर सकता? बैक टू बैक नहीं कर सकता सोशलाइजिंग। अगर आज किया है, थोड़ा लेट नाइट भी कर ली, दोस्तों में बैठा हूँ, तो अगले दिन नहीं दोबारा ये चीज़ कर सकता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा यही होता है, जी भाभी कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं, तो मैंने कहा यार मैं भी हूँ यार। तो लेकिन ये है कि जो आपके सामने होता है वो ज़रा इजी होता है दूर, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि मगर पेशेंस है इस शादी में। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स अपार्ट होते हैं टाइम्स आप, और साथ कम मिलते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन कभी कभार हो जाती है कि हम रेगुलर कपल नहीं हैं? फ्रस्ट्रेशन होता है, बट अगर आप दूसरा एंगल देखें तो ऐसे लगता है कि नई शादी है, जब भी आप मिलते हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल तब आता है जब परफॉर्मेंसेस जो है ना ज़रा ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो फिर आपको यू नीड समवन whom you can go and share फ्रस्ट्रेशन जो भी आपकी है। और हो सकता है कि मैं लकी हूँ कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाता है, कोई ऐसी बात मिल जाती है, टेक्निकल चीज़ नहीं बट ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जो आपका मोराल हाई कर दे, और आप वो चीज़ को जो है वापस से ग्रैब कर सकें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोशलाइजिंग का जो है, हाँ, सोशलाइजिंग का ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जरूरी है, सोशलाइजिंग भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, और कॉन्फिडेंस देखें, हम जो गेम खेलते हैं वो कॉन्फिडेंस। हैदराबाद में हो और आपके साथ उमर अकमल हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे सोशलाइज आप कुछ सीख सकते हैं कि ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक। उसमें यह है कि वाइफ जो मेरी है वो मुझसे बहुत बड़ी स्टार है, एंड आई फील प्राउड फॉर दैट। मेरा सिर्फ पॉइंट यही है कि पाकिस्तान को एक बात हो रही है कि जी वनडेज में माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, कि हम वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जो कि हमें आजकल के दौर की खेलनी चाहिए। थ्रो बैक है टू दी 80s एंड 90s। मेरा भी अपना ओपिनियन यही है, क्योंकि जितनी मैं क्रिकेट आप लोगों की देखता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी स्पार्कलिंग एक माइंडसेट है कि जिसने आके और हशर कर दिया ऑपोजिशन का। सो समझते हैं कि इन पहलुओं पे ख़ास तौर पे ऐसे जैसे कैंप्स लगे हुए हैं आजकल आपके, इस पे काम होना चाहिए। बिल्कुल। और रमीश भाई, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम अगर 6 महीने आप पीछे चले जाएं, बट मेरी जो पहली सीरीज़ थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे हमारे पाकिस्तान में 6 साल के बाद, उसमें ये था कि जब मैं पहली मीटिंग में बैठा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस मीटिंग में बैठ के। ये नहीं पहले नहीं होती थी। उसमें ज़्यादा इसलिए हुई कि हो सकता है ये बातें पहले से हो रही हों, लेकिन वो मेरी पहली मीटिंग थी। उसमें ये उन्होंने बोला कि हम लोगों ने 300 करना है वनडेज़ में, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी विकेट हो, हमारी अप्रोच जो है ना वो होनी चाहिए कि हम 300 करेंगे। हमें ये नहीं देखना चाहिए यार विकेट पे बॉल हिल रहा है या वो फिर आप अपने आप पे हावी कर लेते हैं या टर्न हो रहा है बॉल। तो सोच जरूर चेंज हो गई हुई है, बट उसमें एग्जीक्यूशन में जी भी है। एग्जीक्यूशन भी आपने देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन इन श्रीलंका जो हमारा था। हाँ, जिम्बाब्वे में जाके थोड़ा सा वो ज़रूर नीचे आया, बट ये है कि हमारा जो गोल है अब वो यही है कि हम लोगों ने अपनी क्रिकेट खेलनी है। सिर्फ थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ है कि अगर हमारा बंदा वैसी गेम खेलता है कोई, तो वो 40s में या 30s में या 60s में जाके ना वो उस इनिंग्स ज़रा एंड हो रही है, वो 100 में नहीं कन्वर्ट हो रही। आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आई एम श्योर
वो फिटनेस ही एक ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो इनिंग्स जो है वो लंबी नहीं जा रही। तो आई एम श्योर जिस तरह काम कर रहे हैं हम सब पे मैनेजमेंट या हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, अब वो यही चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहे हैं कि यार फिटनेस जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। आजकल के दौर में, डे एंड एज में, जहां फिटनेस जो है वो एक बहुत ही कॉमन सी एक बड़ा ही पॉपुलर आपका पास टाइम है। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स ना भी खेल रहे हो, क्रिकेट ना भी खेल रहे हो, अच्छा दिखना, बॉडी को बनाना या जिम में टाइम स्पेंड करना तो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए इतना मुश्किल क्यों है कि वो जिम ट्रेनिंग या अपने आप के फिटनेस के ऊपर तवज्जो ना दें? आई थिंक रमीज भाई, जो मैंने अभी रिसेंट पास्ट से लेके आज तक देखा है वो आई थिंक सेल्फ ऑब्सेस्ड काफी सारे क्रिकेटर्स हो चुके हैं। अच्छा, उनको अब शीशे के आगे वो खड़े होना है, अच्छा खासा टाइम क्योंकि लगा। आज मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ। आज सुबह हम लोग शेप्स गए थे ट्रेनिंग के बाद ना, तो हमारे 3-4 लड़कों ने शर्ट उतार के ना ये जरा ये पोजिंग वोजिंग की है। सिक्स पैक वगैरह निकल रहे हैं? अभी तो सिर्फ शॉपिंग बैग ही निकल रहे लेकिन ये है कि काफ़ी सारे जो है वो जो फैट थी वो काफ़ी सारी नीचे जा चुकी है, और फिटनेस काफ़ी सारे क्रिकेटर्स की बहुत अच्छी हो चुकी है। हमारा एक योजो टेस्ट है, वो बहुत हमारा ऑलमोस्ट सारे लड़के जो हैं वो 17 को टच कर रहे हैं, कुछ तो 19 पे चले गए, रिजवान 20 पे। आई थिंक जो तो ये ट्रांसलेट परफॉर्मेंस में और फील्ड पे कब करेगा शोएब? क्योंकि आपके जो ऐसे चैलेंजेस प्रैक्टिस सेशंस में तो आप अचीव कर लेते हैं या अबूर कर लेते हैं, मगर जब एक्चुअल सिचुएशन में जाके क्या चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए होती है? क्या सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि टू पुल इट ऑफ? क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस थोड़े से आसान होते हैं टू अचीव। आई थिंक रमीज भाई, अगर प्रैक्टिस सेशंस तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम पे प्रेशर भी होता है कि यार हम लोगों ने करना है, यार हर सूरत में करना है, क्योंकि कोचेस होते हैं, आपको सिलेक्शन का वो होता है आपका। आई थिंक जब आपके पास ऑफ टाइम है और आपका कैंप नहीं लगा हुआ, या आप कोई दुनिया में लीग खेल रहे हैं, या आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कुछ भी खेल रहे हैं, उसमें आपने अपने आप को एक्स्ट्रा मारना है। अगर देखें, अगर मैं हूँ, मुझे अगर यहाँ पहुँचना है तो मुझे अपने लिए खुद गोल सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें ट्रेनिंग कैंप में अगर मुझे करवा रहे हैं तो मैं करूँगा, क्योंकि वो मजबूरी के तहत है। बेशक अगर आप उसको ले लें या मैं करना चाहता हूँ, बट ये है कि जब मैं नई कैंप्स में हूँ और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी मुझे ये काम करते रहना है। फिर अगर उसमें कंसिस्टेंसी भी आएगी, आपकी ट्रेनिंग में अगर आएगी तो आपके खेल में भी आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हमें अगर कैंप नहीं भी लगा हुआ, हमने अपने आप को मारना है। देखें, अगर तेज़ बॉलिंग हो रही होती है ना, तो आप वही बंदा रन्स करता है जो अपने आप को मारता है, वहाँ लड़ता है। तो यही काम हम लोगों ने ट्रेनिंग में भी करना है, और कोई भी टफ सिचुएशंस है। एज तो आजकल मैटर नहीं करता, नहीं शोएब? एज मैटर नहीं करता। अगर 40 साल में शादी हो सकती है वो तो ट्रेजिक होती है यार, वो तो ट्रेजिक है मोमेंट, ट्रेजिक है। लेकिन एज अगर हम मिसबा को देखें, सुपर फिट है वो, और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेज देखें आ रही हैं, और फिट यूनुस भाई को देखें, सुपर फिट हैं वो, और ये वहाँ से ये आपको पता चलता है कि यार नहीं, अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो एज जो है इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अच्छा, बात करते हैं यंगस्टर्स के लिए डिसिप्लिन की। आपकी स्पोर्टिंग लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट रहा है? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है रमीज़ भाई। ऐसा नहीं है कि कभी लेट नाइट्स नहीं की हैं, लेकिन ये होता था कि अगले दिन डबल जान मारनी है, या अगर अगले दिन कुछ नहीं है तो ट्रेनिंग जो है वो डबल करनी है। और ये नहीं माइंडसेट कभी भी होने दिया कि यार नहीं यार आज का दिन रहने दो, आज का दिन। जब आप ये आपकी सोच आ गई कि आज का दिन रहने दो, फिर आप अपने आप को अपने ही नुकसान आप खुद कर रहे हैं। ऑफ स्पिन आपने शुरू की ना अपने करियर में, जब आप शुरू में अंडर 19 लेवल या अंडर 17 पे, और उसके बाद बैट्समैन बन गए आप, तो ये ट्रांजिशन बहुत ही मैसिव था। ये किस तरह से हुआ? रमेश भाई, जिसको कुछ नहीं आता उसको ऑफ स्पिन जरूर करनी आती है। मैं इसी तरह बना हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, पेप्सी क्लिनिक कैंप था इमरान भाई का, और उसमें मैं बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन बैटिंग ही करता था। अच्छा, बैटिंग। और उन्होंने कहा कि वो जब लास्ट के बैट्समैन आते हैं तो उन्होंने कहा यार कोई बॉलिंग करता है, क्योंकि सारे थके हुए होते हैं। तो मैंने ऐसे हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा ऑफ स्पिन। ऐसे करके तो करना है नहीं। तो वो ऑफ स्पिन वहाँ से शुरू हो गई। फिर अंडर 15 के ट्रायल्स हुए 1996 में, तो वो एज अ ऑफ स्पिनर दिए। अच्छा। और क्योंकि बैट नहीं होता था, पैड्स नहीं होते थे, जूते नहीं थे,
तो बस ये था कि वो तो off घर spin में शुरू किस हो तरह गई। से मैनेज किया आपने इस शौक को? घर वालों की क्या रेजिस्टेंस थी या नहीं थी? बड़ी मार पड़ी रियली? जी, मदर से बड़ी, सिस्टर ये से पतलून बड़ी, पहनी हुई थी वो जब तब से बड़ी? बड़ी हुई है, तब की है। मार पड़ी उनसे, बट वो भी क्या अपनी जगह सही थे। पढ़ाई से भाग के खेलते थे वो क्रिकेट? एक्चुअली क्या होता था रमीश भाई, अगर मैं स्कूल का बैग लेके जा रहा हूँ हाँ। तो अगर काले जूते पहने हैं हाँ। तो वो अब्बू आ जाते थे, वो कहते थे बेटा उस ग्राउंड पे मैच है, वहां जाके खेलो, नहीं तो मुझसे पड़ेंगी। और ये बुक्स जो है ना, इसको निकाल दो, किट डाल दिए मैंने। अच्छा, वही कहते थे सारे अच्छा, काम। और जब मैं वापस आता था तो जाहिर बात है वो मैसेज आ जाता था, क्लासमेट्स थे वो आते थे, वो बोल देते थे जी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा नहीं आया आज। बस फिर उसके बाद शुरू हो जाती थी। आई थिंक ये जो साइज है ना, हाँ। इससे थोड़ा सा पतला कर ले, वो जिससे मिर्चे नहीं कूटते, रियली? हाँ, उससे जरा मार खाई है मैंने, शायद इसीलिए इंसान हूँ। अरे सही बात है, मगर ये कि इस शौक ने आपको पीछे नहीं धकेला फिर मार खाने के बाद भी? नहीं, फिर वो अंडर 15 में सिलेक्शन हो हाँ, गया। फिर उसके बाद गुस्सा ठंडा उसके हुआ? बाद ठंडा हो गया काम, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड जाके वर्ल्ड कप खेला, घर वाले बड़े खुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपने, और आपको लाइफ में जीना सिखाती है, और आपको अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं आपको कैसे बात करना है, मैनर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वो सिखाती है। आप भी इस ख्याल के क्रिकेटर हैं शोएब के T20 में बॉलिंग मैचेस जिताती है? बिल्कुल, मैं उसको मानता हूँ। और बैटिंग को ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं जितवाती, बैटिंग भी जितवाती है, बट बैटिंग में आपको या तो एक बैट्समैन चाहिए जो 70-80 कर दे तो आप 160 कर दें, या दो आपको चाहिए 50-50 वाले तो आप 160 पे चले जाते हैं। तो बॉलिंग ये है कि वो आपको मैच जितवाती है, चाहे आप डिफेंड कर रहे हो या चाहे आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो कम रन्स मिलेंगे, और अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आपकी बैटिंग नहीं भी चली है तो भी आपके पास एक्सपीरियंस चांस है। कैसे T20 कप्तानी का जो होता है, फलसफा क्या है, फिलॉसफी क्या है? आई थिंक T20 में मैं समझता हूँ कि एक ओवर अच्छा अगर किसी कैप्टन ने उस जगह पे करवा दिया किसी अच्छे बॉलर का, तो हाँ, वो फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है। और इसमें यह है कि आपको अच्छे फील्डर्स, जहाँ पे आपने बैट्समैन को देखा यार इसके स्ट्रॉन्ग जोन जो है वहाँ आपने अच्छे फील्डर्स लगा दिए, तो कोई अच्छा कैच हो गया, कोई अच्छा रन आउट हो गया। तो आई थिंक T20 में आपके पास, मैं समझता हूँ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस करने की। इसमें आपको ये नहीं करना कि आपने 50 करने हैं। अगर आपने एक अच्छा ओवर खेल दिया, 20-30 रन का आपने खेल दिया, 20 रन का खेल दिया, या आपने एक ओवर में 10 रन चाहिए, आपने 6 दे दिए, एक आउट कर दिया, परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास, मैं समझता हूँ, शॉर्टर वर्जन में ज़्यादा होती है। क्लब वर्सेस कंट्री की एक डिबेट है, इसके ऊपर आपके क्या ख्याल आते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये क्लब्स या प्राइवेट लीग्स हैं, PSL हो गई या IPL हो गई, बाकी है, इसकी मैनेजमेंट और इसमें जितना पैसा है और जितना इसमें स्पॉटलाइट मिलती है आपको, वो शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उतनी नहीं मिलती है। मगर अगर आप मुल्क के लिए खेलेंगे तो आप गद्दार समझे जाते हैं, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं होता है। कई लोग तो जैसे मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, कि T20 का एक रेगुलर साइड पे एक बिजनेस चल रहा है, तो उस लिहाज से वो अपने आप को बचा के रखते हैं उन प्राइवेट लीग्स के लिए। आपकी इसमें क्या टेक है? रमीश भाई, ऑनेस्टली मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी लीग्स खेला हूँ। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट जो मुल्क से खेलने का मजा है वो आप दुनिया की कोई भी और लीग यही खेलें। मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खेला हूँ सारी लीग्स, और मैं पाकिस्तान खेल रहा हूँ, बट जो मज़ा पाकिस्तान या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने में जो आपको वो इज्जत मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। पैसे रमीश भाई आने जाने वाली चीज़ है। आई वॉज मेकिंग मोर मनी जो मैं लीग्स खेल रहा था एज कम्पेयर टू यहाँ पे, बट जो इज्जत और जो आपको सेटिस्फैक्शन अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। और मैं मतलब बहुत खुश हूँ और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के मुतालिक बहुत बातें होती हैं, आपकी क्या टेक है? क्या ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, कम होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? आई थिंक जो अभी इन्होंने बनाया स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छा है, बट ये है कि उसको मेंटेन करना चाहिए, और आई थिंक हमारी विकटें बेहतर हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास वो 5 साल इंटरनेशनल या टेस्ट मैच तो नहीं खेला, बट फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलता रहा हूँ। पिचेस हम लोगों को बेहतर करनी चाहिए, और
बॉल हमें को बुरा लगाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये दो एक ऐसी चीज़ें अगर ये होंगी तो उसमें आपको अच्छे बॉलर्स भी मिलेंगे, उसमें आपको अच्छे बैट्समैन भी मिलेंगे। अगर हम ओवरऑल क्रिकेट देखें तो वो जा रही है 140 प्लस वाले बॉलर्स पे, और हमारे यहाँ पे जो सीमिंग ट्रैक्स बनते हैं तो उससे आपको मीडियम पेसर्स मिलते हैं, वो भी ज़्यादा जोर नहीं लगाते, सीम होता है बॉल, तो उसी में जो है विकेटें मिलती हैं आपको। तो आई थिंक अगर विकेटें बेहतर होंगी तो जो हमारे मीडियम पेसर्स बन रहे हैं वो फिर रियल पेसर्स बनेंगे, और जो हमारी ऊपर वाली टीम है वो आपको जो है तगड़ी मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को किस चीज़ की तलाश है? मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर्स या के बॉलर्स या के बैट्समैन, क्या ख्याल है आपका? आई थिंक हमें सब चीज़ों में ये है कि प्लेयर्स मिलते रहने चाहिए। और आपके ख्याल से उस हिसाब से आ रहा है, थुक के हिसाब से हमारी नई पौध तैयार हो रही है? नई पौध में बहुत सारा टैलेंट है, बट मैं समझता हूँ टैलेंट इज़ नॉट इनफ इन टुडेज क्रिकेट। आपको उसको निखारना है, आपने अवेयरनेस देनी है, और आई थिंक वो काम शुरू भी हो चुका है। बस ये है कि जो हमारी नए यंगस्टर्स हैं ना, जो भी आता है, बस उसको हार्ड क्रिकेट जो है ना वो खेलना आना चाहिए, और मतलब गिव अप नहीं जल्दी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये PSL एक ऐसी चीज़ है कि इससे आप देखिएगा रमीज़ भाई, मुझसे पहले तो आपने ये बोला भी है और आपको ज़्यादा पता भी होगा, इससे आपको क्रिकेटर्स ज़रूर मिलेंगे, इससे ज़रूर मिलेंगे क्रिकेटर्स। कंपटीशन सख्त होगा आपके ख्याल से? बिल्कुल, जहाँ पे कंपटीशन, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? मैंने ड्राफ्टिंग में भी पूछा था आपसे सवाल शोएब, कि आपस में इतनी ज़्यादा खारम खारी ना हो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें इंतशार फैल जाए कि तुमने मुझे उस मैच में ये कहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है रमीज भाई, क्योंकि तुम तो खेलते हो लीग्स, कैसा माहौल रहता है बाद में इन लोगों का? वहाँ पे भी होता है, मतलब लड़ाई नहीं होती, बट डिफरेंसेस आ जाते हैं, और होते भी हैं, आपकी नहीं सबसे बन सकती, बट वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हम में उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। हम लोग जब रोप क्रॉस कर लेते हैं वो, तो फिर वो नहीं ये सोचते कि यार हमारे डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे, टीम एक आई है और टीम को हमने कोशिश करनी है जितवाना है, अपनी प्राइड के लिए आप खेलना है। और आई थिंक सबकी सोच जो है वो ये होनी चाहिए, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। बट हमारे कैप्टन्स जो हैं या दूसरे क्रिकेटर्स हैं, कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है वो ज़रूर वहाँ रहना चाहिए। ठीक है शोएब, आपके लिए हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट। थैंक यू, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट रोल मॉडल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।